हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में कक्षा 6 और 7 के लिए आपकी मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका, यानी कि जो मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका आपकी कक्षा 6 और 7 के लिए प्रवाह है कार्य पुस्तिका, उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लासों में अपन ने 4 कार्य पत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छे वे से मैंने आपको डिफाइन किया है और आपने शायद अच्छे वे से उनको अपनी नोटबुक में लिख भी लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 5। तो कार्यपत्रक 5 पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर अपन समझते हैं। आपका क्लास 6 और 7 के लिए क्या पढ़ रहे हैं अपन? कार्यपत्रक 4। क्या पढ़ रहे हैं? कार्यपत्रक 5 पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में कौन सा कार्यपत्रक पढ़ेंगे? 5 नंबर जो आपका कार्यपत्रक है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या सीखेंगे अपन? संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं का विस्तारित रूप। जो आपके कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक के हैं उनमें संख्याओं के बारे में ही चर्चा की गई है। विस्तारित रूप किस प्रकार से? इसमें आपको इकाई पता होना चाहिए क्या होता है, दहाई, फिर दहाई के बाद में क्या आता है, सैकड़ा आता है, सैकड़े का नॉलेज होना चाहिए, फिर 1000 और उसके बाद में 10,000। इस प्रकार से आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास कोई संख्या है 5334। कितना है? 5334। तो इकाई का अंक क्या है इसमें? 4। ये हो गया 4 इकाई। दहाई का अंक कितना है? 3। और सैकड़े का अंक कितना है? 3। सैकड़े का भी कितना है? 3 ही है। ये लो सैकड़ा हो गया। और 5 क्या है आपका? 1000 पे है। तो इसको किस प्रकार से लिखोगे? देखो शब्दों में क्या लिखोगे? 5000, ठीक है, 3 सैकड़ा। 5000, 3 क्या हो गया आपका? सैकड़ा हो गया। और 3 ही दहाई हो गया। 3 क्या हो गया? दहाई हो गया। और 4 क्या हो गया आपका? इकाई हो गया। अगर इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 1000, ठीक है, प्लस 3 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10 और क्या आएगा? 4 गुणा 1। ये होता है इसका विस्तारित रूप। यानी कि 1000 में अपन 1000 से गुणा करते हैं, सैकड़े में अपन 100 से गुणा करते हैं, दहाई में अपन 10 से गुणा करते हैं और इकाई में अपन किससे गुणा करते हैं? 1 से गुणा करते हैं। तो ये था आपका बेसिक जो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा दिया है। अब अपन करते हैं, आपकी नोटबुक है उसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं अपन 1 से लेके जितने भी आपकी कार्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया है आपको कि नीचे दी गई संख्याओं का विस्तार रूप में लिखिए। तो विस्तार रूप लिखना है तो इसमें कै नंबर है? कितना दे रखा है? 9071, ठीक है। दूसरा है ख, फिर ग, फिर घ और फिर एड। 5 है पहले में। दूसरा है 8081, थर्ड वाला है 3790 और ये है 7047 है। और उसके बाद में कितना है? 6300। अब देखो इसको अलग अलग अपन को डिफाइन करना है। सबसे पहले इसमें क्या है? 9000। आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है? 9000। दूसरे में हो जाएगा 0 सैकड़ा। कितना सैकड़ा? 0 सैकड़ा। ये लो दूसरे ब्रैकेट में 9000, 0 सैकड़ा, 7 दहाई और 1 इकाई। फिर आपको दे रखा है दहाई, तो 7 क्या हो जाएगा आपका? दहाई हो जाएगा। फिर लास्ट वाले में क्या दे रखा है? 1 इकाई। 1 इकाई। इस प्रकार से जो आपके ब्रैकेट बने हुए हैं उनमें आपको लिखना है। तो फास्टली लिख देता हूँ मैं। इसमें क्या है? पहले 0 सैकड़ा है, 0
सैकड़ा, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें आप डायरेक्टली लिख लो। मैं आपको ब्रैकेट में बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको फुलफिल करना है, तो आप डायरेक्ट लिख लो क्या क्या रिजल्ट आने वाला है आपका। फिर आगे चलो, इसके लिए ब्रैकेट बना लो तुम। ऐसे किताब में बने हुए हैं आपके, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इनमें क्या रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए ब्रैकेट बनाते हैं अपन अच्छे वे से। इन ब्रैकेट के अंदर ही आपको लिखना है डिजिट। फिर देखो ये लास्ट और फाइनल है अपना। इस प्रकार से अपन ने क्या बना लिए, ब्रैकेट्स बना लिए। इस प्रकार से अपन ने ब्रैकेट बना लिए। दूसरे क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से अपनी नोटबुक में, इसमें पहले 0 सैकड़ा होगा, सैकड़ा दे रखा है तो सैकड़ा कितना है, 0 है। फिर आगे चलो, दहाई दे रखा है, 8 दहाई होगा, दहाई पे कौन है, 8 है। फिर इकाई दे रखा है तो इकाई 1 होने वाला है, इकाई क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। और लास्ट में 1000 है तो 8000 होने वाला है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा बुक के अंदर कि 0 सैकड़ा, 8 दहाई, 1 इकाई और 8000 है। जो आपके ऐसे सैकड़ा, दहाई, इकाई वो क्या है बुक के अंदर लिखे हुए हैं, आप उनमें जो पहले खाली स्थान दे रखे हैं उनमें ये नोट कर लो। फिर थर्ड वाला है, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, पहले 1000, तो इसमें 1000 कितना है, 3 है। दूसरा दे रखा है सैकड़ा, सैकड़ा कितना है, 7 है। तीसरा दे रखा है दहाई, दहाई कितना है, 9 है, तो ये लो 9। फिर आगे क्या दे रखा है, 0 इकाई, इकाई कितना हो जाएगा आपका, 0 होने वाला है। फिर नेक्स्ट चले अपन, पहले इसमें दे रखा है सैकड़ा, तो सैकड़े पे कितना है, 0 है। नेक्स्ट इकाई कितना है, 7, इकाई कितना है, 7। फिर दहाई कितना है, 4। फिर 1000 पे कितना है, 7 है। फिर नेक्स्ट 6300, इसमें सैकड़ा कितना है, 3 है। और फिर आपसे दहाई पूछा है वो भी 0 है, इकाई पूछा है वो भी 0 है, और जो लास्ट में बच गया वो 1000, वो कितना है, 6 होने वाला है। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा था 9000, 0 सैकड़ा, 7 दहाई और 1 इकाई। इस प्रकार से आपने सारे के जो आपके खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनको फुलफिल करना है। एक बार अच्छे से आप इसको फुलफिल कर लीजिए। देख के वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक के आराम से अपनी नोटबुक भर लो। फिर अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो एक बार इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। आप पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो देखो 2 का सॉल्यूशन करेंगे अपन, जिस प्रकार से 1 को पढ़ा है अच्छे वैसे ही अपन 2 नंबर को पढ़ेंगे। इसमें देखो कितने 4 क्वेश्चन है, विस्तारित रूप ही आपको क्या है, लिखना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, 40 प्लस 9000 प्लस 9। दूसरा ख है, इसमें कितना है, 900 प्लस 80 प्लस 9 प्लस 2000। तीसरा है ग, उसमें क्या दे रखा है, 3000 प्लस 80 प्लस 1 प्लस 200। और जो चौथा आपका ग है, उसमें दे रखा है 700 प्लस 70 प्लस 9000 प्लस 2। अब आपको इनके आगे ब्रैकेट दे रखे हैं कि ब्रैकेट में क्या आएगा। इसके भी ब्रैकेट दे रखा होगा, ब्रैकेट में क्या आने वाला है। तो सारे के सारे अपन को ब्रैकेट सॉल्व आउट करने हैं। तो आपको टोटल योग करना आता होगा कि योग कितना होगा। तो ध्यान से सुनो, इसका अपन टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 9000 तो पूरा हो गया, 40 इसमें ये ऐड कर दो, 9 और ऐड कर दो, तो ये हो गया 90 49। तो इसमें लिख देना 90 49 हो जाएगा। दूसरा देखो 2000 पूरा है, 900 पूरा है, 2900 हो गया, 2989।
थर्ड वाला 3000 पूरा है, 200 पूरा है, तो 3200 तो ये हो गया, 3281 रिजल्ट आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ करके लिखना है। और जो 4 नंबर है 9700 9700, तो ये आ गया आपका 9772। ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। आपको जोड़ना था, एडिशन करना था, क्या करना था, जोड़ना था। विस्तारित रूप दे रखा था, इसको जोड़ना था। तो ये था आपकी कार्य पुस्तिका का क्वेश्चन नंबर 2। फिर फाइंड आउट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है शब्दों में, क्या दे रखा है, शब्दों में दे रखा है, और अपन को अंकों में विस्तारित रूप लिखना है। पहला है, मैं विस्तारित रूप लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्या है, 7707। देखो 7707 है, तो 7707 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा है 6549, इसका विस्तारित रूप भी लिखेंगे अपन, तो वो क्या आएगा, 7000 प्लस 700 प्लस 0 प्लस 7। इस प्रकार से आपको विस्तारित रूप लिखना है। खैन जो 2 नंबर है उसमें क्या करना है आपको, 6549, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, विस्तारित रूप, 6000 पूरा हो गया, 500 एक रिजल्ट हो गया, 40 एक रिजल्ट हो गया, और 9 क्या हो जाएगा, इकाई का रिजल्ट हो जाएगा। ये नोट करना है आपको। फिर 3 नंबर में कितना है, 898 को अंकों में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। इसमें 1000 नहीं है, तो 800 प्लस 90 प्लस 8, इस प्रकार से अपन को लिखना है। और जो 4 नंबर है आपका, उसमें क्या करना है, 9009 कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें 9000 आ जाएगा, फिर 0 फिर 0, और फिर एंड में क्या आएगा आपका, 9 रिजल्ट आने वाला है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको शब्दों में लिखा हुआ था, ये जो अपन को दे रखे हैं ये अपन को शब्दों में लिखे हुए थे, अपन को विस्तारित रूप करके लिखना था। तो अपन ने इनका सारे का सारा रिजल्ट क्या कर दिया है, विस्तारित रूप से लिख दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो आपने नोट कर लिया होगा अपनी कार्य पुस्तिका में, ये आपका रिजल्ट होने वाला है। आप पढ़ते हैं आपकी कार्य पुस्तिका का एक और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कार्यपत्रक 5 का, उसको भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसका भी अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं फास्टली। आपकी बुक में लिख रखा है 2003 सैकड़ा 1 दहाई 9 इकाई। तो इसका पहले का क्वेश्चन का आंसर लिख लो तुम, 2319। इसने कहा है 2003 सैकड़ा 10 1 दहाई और 9 इकाई। जो खाली स्थान है उसकी जगह आप क्या लिख लोगे, 2319। और जो 2 नंबर ख है, 8 सैकड़ा 7000 8 सैकड़ा है, 6 दहाई है और 4 इकाई है। तो दूसरे खाली स्थान में क्या लिखोगे, 78 64। थर्ड वाला 9 दहाई 2005 सैकड़ा यानी कि 25, और लास्ट में क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। थर्ड वाले ऑप्शन में ये बढ़ना आपको। 4th नंबर ऑप्शन, इसमें क्या है, 7 सैकड़ा है, 6 दहाई है, 3000 है और 7 इकाई है। तो इसमें लिख लेना 37 71। कितना लिखोगे, 37 67 लिखना है, कितना 67, ये लो। और लास्ट और 5 नंबर है आपका क्या, 2 दहाई 3 इकाई 9000 4 सैकड़ा।
इसमें लिखना है 94 23। इस प्रकार से आपको मैंने कार्यपत्रक जो आपका 5 था, जो आपकी कार्य पुस्तिका है, प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए, उसमें आज अपन ने कार्यपत्रक 5 को अच्छे वे से समझ लिया है। संख्याओं का अपन ने विस्तारित रूप किया है, विस्तारित रूप से उनको जोड़ के लिखा है, एक जगह लिखा है, और जो एक जगह संख्या दी हुई थी उनका अपन ने विस्तारित रूप किया है। आई थिंक आपको ये अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक 6 के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितना आपको समझ में आया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।